नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर आया और उसे देखकर लगा हो कि अरे ये तो बिल्कुल सही नहीं है? अगर हाँ, तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। आज हम जीएसटी अपील की पूरी प्रक्रिया को चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए ये एक काफ़ी स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो सकती है जब कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए जो आपके हिसाब से गलत हो। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इसे चैलेंज कर सकते हैं और इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है। तो सारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे ऑर्डर से जिससे आप सहमत नहीं हैं। अब ये जीएसटी ऑफिसर का कोई भी फैसला हो सकता है जो आपको ठीक ना लगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर किन किन फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। आमतौर पर कई तरह के ऑर्डर्स को चैलेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ने और ज़्यादा टैक्स की मांग कर दी हो, या कोई पेनल्टी लगा दी हो, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया हो। मतलब कोई भी ऐसा फैसला जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, उसके खिलाफ अपील का रास्ता खुला है। तो जब प्रॉब्लम सामने है तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन फैसलों को चुनौती देने के लिए एक ऑफिशियल तरीका मौजूद है जिसे कहते हैं जीएसटी अपील फाइल करना। तो ये जीएसटी अपील आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये जीएसटी ऑफिसर के फैसले को एक हायर अथॉरिटी यानी एक बड़े अधिकारी के सामने चुनौती देने का ऑफिशियल प्रोसेस है। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि अपनी बात को रखने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और ये सुनवाई करता कौन है? तो आपकी अपील की सुनवाई जीएसटी एक्ट 2017 के तहत फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी करते हैं। आप इन्हें पहले लेवल का अपीलीय अधिकारी समझ सकते हैं, जिनका काम मामले की निष्पक्ष जांच करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक मजबूत केस तैयार कैसे किया जाए। इसके लिए सही डॉक्यूमेंट्स जुटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे अपनी अपील के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन टूलकिट की तरह समझिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उचित कानूनी ड्राफ्टिंग से सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स और दलीलें जितनी साफ, सटीक और मजबूत होंगी, आपके केस जीतने की उम्मीद भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो पहला स्टेप है बेसिक जानकारी इकट्ठा करना। इसमें आपका जीएसटी आईएन, जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसका नंबर और तारीख, और उस जीएसटी ऑर्डर की एक साफ सुथरी कॉपी जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं, ये सब शामिल है। ये आपके केस की नींव है। दूसरा स्टेप है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। असल में यही वो सबूत हैं जो आपकी बात को वजन देंगे। इसमें आपके जीएसटी रिटर्न्स, टैक्स पेमेंट के चालान, आपके अकाउंट्स की बुक्स और उससे जुड़े हुए इनवॉइस या अग्रीमेंट्स, ये सब आ जाते हैं। और तीसरा स्टेप अपील के लिए खास दस्तावेज तैयार करना। इसमें सबसे जरूरी है ग्राउंड्स ऑफ अपील, मतलब आपकी लिखित दलीलें कि ये ऑर्डर गलत क्यों है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि मामले की पूरी कहानी कि क्या हुआ था, और प्री डिपॉजिट पेमेंट का सबूत। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद फाइलिंग के कुछ नियमों को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, इन शर्तों को टाला नहीं जा सकता, इनका पालन करना ही होगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सभी अपील्स सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही फाइल की जानी चाहिए, और इसके लिए फॉर्म जीएसटी APL-01 का इस्तेमाल होता है। अब टाइम लिमिट पर खास ध्यान देना है। ऑर्डर की तारीख से अपील फाइल करने के लिए आपको सिर्फ 3 महीने का वक्त मिलता है। ये एक डेडलाइन है जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और एक और जरूरी शर्त, अपील फाइल करने से पहले आपको जितना भी टैक्स अमाउंट विवाद में है उसका 10% पहले जमा करना होता है। जी हां, ये एक मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है। तो चलिए इन नियमों को एक नजर में फिर से देख लेते हैं। फाइलिंग फॉर्म है जीएसटी APL-01, टाइम लिमिट है ऑर्डर की तारीख से ठीक 3 महीने, और विवादित टैक्स का 10% प्री डिपॉजिट करना ही होगा। और हां, अगर देरी हुई तो अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। अब जब हम प्रोसेस और नियम समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि ये सब करने का फायदा क्या है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, अपील करने के कई ठोस फायदे हैं। आपको गलत ऑर्डर को चुनौती देने का मौका मिलता है। आप गलत टैक्स की मांगों से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी पेनल्टी या देनदारी को कम या यहां तक कि खत्म भी करवा सकते हैं। ये एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, जिससे आप बेवजह के फाइनेंशियल बोझ से बच जाते हैं। और मान लीजिए आप पहले अपील अधिकारी के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या? तो भी रास्ते बंद नहीं होते। आप इससे भी आगे उच्च अधिकारियों के पास अपील दायर कर सकते हैं। ये इस प्रक्रिया का सिर्फ पहला कदम है।
तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स एक मजबूत केस बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना हमेशा एक बेहतर बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। इस पर जरूर सोचिएगा।